हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में है क्या। नीता की शादी जिस घर में हुई थी वो लोग बहुत लालची थे। यह बात नीता और उसके घर वाले को पहले से ही समझ में आ गई थी। उन्होंने तो बस लड़का देखा था, अच्छा लगा तो फिर नीता की शादी। पहले से ही नरेश नीता की पत्नी सारे घर के खर्चा उठाता था। नीता के ससुराल में उसके ससुर बरजेश और सुरेश उसका देवर और दो ननद अनीता और सुनीता, जिसमें से सबसे बड़ी अनीता की शादी हो चुकी थी। देवर जो कमाता था वो सारे ऊपर में ही खर्च कर देता था, अपने ऊपर में ही। और उसके ससुर बरजेश जी, जिनका अपना मोटर पॉलेंस का छोटा मोटा काम था जो कि ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन वो घर का एक पैसा नहीं देना चाहता था। वह पाप समझता था। घर के सारे खर्चे का भार नरेश नीता के पति के कंधों पर था। घर में कोई भी चीज़ लानी हो, छोटे मोटे फंक्शन हो या हर चीज़ के लिए घर वाले नरेश के ऊपर ही पैसे ऐंठते। लेकिन नरेश ने भी कभी ऊब तक नहीं किया, क्योंकि वह सोचता था कि मेरा परिवार है और यह सब मेरे अपने हैं। इसीलिए उसने अपने आने वाले कल के लिए कुछ भी नहीं सोचा। पर जब से उसकी शादी हुई है उसके भी खर्चे बढ़ गए हैं, क्योंकि बीबी को कभी घुमाने ले जाना पड़ता है, उसके साथ श्रृंगार और सामान शॉपिंग वगैरह वगैरह। इसीलिए उसका खर्चा घर में ज़्यादा होने लगा है। उसकी जिम्मेवारियां अब बढ़ गई थी। पर जैसे ही उसने खर्चे आधा किया, एक एक करके परिवार के सभी सदस्यों को असलियत सामने आने लगी। सब उसके बात भी करने लगे कि तुम घर को पूरे पैसे देने पड़ेंगे। एक तो वैसे ही खर्चा बढ़ गया है और ऊपर से तुमने आधे पैसे देने शुरू कर दिए। तुम्हें तो उल्टा पैसा और बढ़ा कर देने चाहिए। तभी नरेश ने पिताजी से कहा, आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि अब मेरी भी जिम्मेवारी बढ़ गई है, लेकिन इनकम नहीं बढ़ी। मैं अब पहले जितने पैसे नहीं दे पा रहा हूँ घर में, और क्या इस घर में मैं अकेला खाता हूँ? छोटे का भी अपना कोई फर्ज बनता है। क्या इस घर के प्रति मैंने तो अभी अपना पराया नहीं समझा, लेकिन अब मैं इस हालत में नहीं हूँ कि घर के पूरा खर्चा दे सकूँ। तब बरजेश ने कहा कि अगर तुम इस घर को पूरा खर्चा नहीं दे सकते हो तो इस घर को छोड़ना पड़ेगा। ये आप क्या कर रहे हैं पिताजी? ये घर तो मेरे लिए लिया हुआ है। आप मुझे इस घर से जाने के लिए कह रहे हो? एक व्यवसायी जोड़कर सलामी देकर मैंने इसे अपने नाम पर करवाया, क्योंकि आप घर के बड़े हैं, आपने पूजनीय हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप एक दिन मुझे ही इस घर से निकाल दोगे। बीमारी की वजह से मैं माँ को दुनिया में असमय चली गई। मैं 15 साल का था। पहले 7 साल की उम्र में मोटर पार्ट्स की दुकान खोल बैठा था और 16 साल की उम्र में अपनी नौकरी को छोड़ दिया, यह कहकर कि मोटर पार्ट्स का काम तो अब मैं अकेले ही संभाल लूँगा, तुम नौकरी कर लो। लेकिन मैंने कभी ऊब तक नहीं की। जितने भी पैसे मैं लाता सारे पैसा आपके हाथ में दे देता रहा और काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट की। 20 साल की उम्र तक तो पूरे घर की खर्चा मैं ही उठा रहा था। बस अब तक जो मैं खर्चा उठाने के काबिल नहीं था, तब भी अपने घर में पैसे दिए। उनके बाद अपने घर को एक पैसा भी नहीं दिए, जबकि छोटे ने तो अभी 22 साल की उम्र में काम करना शुरू किया और कभी भी पैसा नहीं दिया घर में। मेरे साथ ये अन्याय क्यों? पिताजी अपने बचपन को लेके जवानी तक मेरे साथ अन्याय किया है। मेरे पंखों की उड़ान देना तो दूर, आपने तो उन्हें काट ही दिया। खिलौने से खेलने की उम्र में आपने मेरे हाथों में मोटर पार्ट्स पकड़ा दिए बेचने के लिए। फिर जब काम जम गया तो मुझे माध्यमिक पास करते ही नौकरी लगा दी। माँ ने कई बार समझाया कि मेरे बच्चे से उसका बचपन मत छीनो, लेकिन आपने तो एक ना सुनी किसी की। मैंने भी कभी ऊब तक नहीं किया। हर समय मुझे काम का झोंक कर कभी तो पिता का दुलार नहीं दिया। मुझे तो अपने हमेशा नोट छापने की मशीन समझा। जहाँ आपको नोट कम मिले नहीं कि आपके मुझे घर से निकाल जाने के फरमान जारी कर दिया। मैं अभी कहाँ जाऊँगा? नीता को लेकर आप ही बताइए। वो सब मैं नहीं जानता। तुम 1 महीने के अंदर अपना इंतजाम कर लो। नरेश ने कोई जवाब नहीं दिया और अपना
काम पे निकल गया। अब 1 महीना पूरा हो गया और नरेश ने घर नहीं छोड़ा। तब ब्रजेश ने नरेश के पिता अपनी जिम्मेदारियां शुरू कर दी। पहले से सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, सबके कपड़े धोने सब नीता ही करती। उसकी ननद किसी काम में हाथ नहीं बटाती थी। झाड़ू पोछा बर्तन के लिए एक बाई रखी हुई थी, लेकिन ब्रजेश ने उसे भी नहीं छोड़ दिया। सारा काम नीता की जिम्मेवारी आ गया। काम वाली भी नहीं थी। इसी बीच शादी की 1 साल होने को आया था। नीता प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसके कारण नीता के अंदर हार्मोन परिवर्तन हो रहे थे और शारीरिक कमजोरी भी बहुत महसूस हो रही थी, क्योंकि उसे भूख भी इन दिनों कम लगती थी। खाना देकर उबकाई आती थी और ऊपर से सारे घर के काम। इसीलिए वो प्रेगनेंसी में 2 महीने के दौरान ही मुरझा गई थी। अब और बर्दाश्त नहीं करना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। नरेश ने अपनी पत्नी की हालत देखी नहीं जा रही थी। उसे डर था कि वो अपनी पत्नी के होने वाले बच्चे को खो न दे। इसीलिए उसने न चाहते हुए भी घर छोड़ने का फैसला किया। लेकिन उसमें एक दिक्कत थी कि अगर भाड़े का घर लिया जाए तो 50,000 रुपया डिपॉजिट देना होता है। तो नीता ने कहा कि मेरे पास मेरे पीहर के गहने हैं जो मेरे शादी में मिले हैं, उसे गहने बेचकर डिपॉजिट में इंतजाम हो जाएगा। नरेश ने कहा तुम्हारे पास यहाँ से मिले हुए गहने भी तो होंगे। तो नीता ने कहा वो शादी वाली रात ही दीदी ने मुझसे ले लिए थे। ये कहकर तुम अभी बच्ची हो, संभाल नहीं पाओगी, मैं संभाल कर रख देती हूँ। पीहर वाले गहने तो मेरी अटैची में ही थे, इसीलिए मांगने की हिम्मत नहीं पड़ी। पहले मुझे भी पता नहीं था, वरना मैं नहीं देता। नरेश ने कहा खैर छोड़ो, जाने दो। अब तुम अपने गहने मांगोगे तब भी यह लोग नहीं देंगे। बेकार बोलकर अपना मुंह गंदा मत करो। छोड़ो, सारा कुछ तो पिताजी और भाई बहन हड़प चुके हैं, ये भी हड़प लेंगे तो, लेकिन तुम्हारे पीहर वाले गहने नहीं बिकेंगे। वैसे तो तुम्हारे पास इन गहनों के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं अपने बॉस से उधार ले लूँगा और धीरे धीरे सैलरी से कटवा लूँगा। इस तरह से सब कुछ सोच विचार कर नरेश और नीता समाज के घर जाने के लिए ब्रजेश नरेश के पिता और उसकी भाई बहन ने कहा कभी कभी आते रहना। तो नरेश ने कहा यहाँ हमारा है ही कौन, यहाँ मेरे पिता और भाई बहन नहीं रहते, यहाँ तो पैसे की पुजारी जो रहते हैं, जिनका रिश्ता मुझसे नहीं कागज़ के नोटों से है। अगर रिश्ता कागज़ के नोटों से है तो बनता है, तो रिश्तेदार मिल जाएंगे, फिर आप लोग क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों यह मेरा आज का कहानी कैसी लगी आप लोगों को। आई होप दोस्तों यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो कमेंट में बताइएगा। और यदि आप लोगों को लग रहा होगा कि इस कहानी में कुछ गलत है तो भी कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, नरेश और उसकी पत्नी के साथ उसके पिता और भाई बहन ने गलत किया? अगर आपको जवाब है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपकी नज़र में रिश्ते ऐसे होते हैं क्या, और सिर्फ कागज़ के नोटों पर टिके रहते हैं? उसमें भी आप अपनी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। क्या नरेश और नीता के घर को छोड़कर ठीक किया, ये भी बताइएगा प्लीज़। और यह कहानी सुनने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। मिलती हूँ अगली कहानी को लेके। आई होप दोस्तों ये कहानी थोड़ा सा अलग था, लेकिन शायद अच्छा ही लगा होगा आप लोगों को। बस यूँ ही छोटा सा अपने तरफ से कोशिश की थी मैं आप लोगों के लिए। मिलती हूँ अगली स्टोरी में, लेती हूँ आप लोगों से विदा।